नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम 4 स्टॉक से रिलेटेड बात करेंगे, जिनमें सबसे हॉट स्टॉक बीबीएल की बात करें दोस्तों, तो ये कंपनी का जो हमारा टारगेट प्राइस है 1000 रुपये हो सकता है दोस्तों कि कंपनी Q2 के जो रिजल्ट आए उससे पहले ये कंपनी 1000 के लेवल को टच कर सकती है। हालांकि दोस्तों जाएगा या नहीं जाएगा ये तो मार्केट है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन हाँ इससे रिलेटेड भी मैं आगे डिस्कस करूंगा। वहीं पे अगला स्टॉक रहेगा हिंदुस्तान फूड की बात करें तो बहुत सारे टेस्टर इस कंपनी के आज की गिरावट को देख करके डर गए। तो मेरे पॉइंट से दोस्तों अभी इस कंपनी को आप चाहे तो फिलहाल जो कि अपनी रडार पे फोकस पे रख सकते हैं। ऐसा क्यों, उससे रिलेटेड भी मैं आगे डिस्कस करूंगा। वहीं पे अगला स्टॉक रहेगा नवीन फ्लोरिन की बात करें तो आज के दिन 13-14% कंपनी में गिरावट देखने को मिली। गिरावट के पीछे का रीजन दोस्तों आप सभी लोगों को पता है, बहुत सारे ट्रेडर्स सोच रहे हैं कि हम फंस गए, तो उससे रिलेटेड भी मैं बात करूंगा। वहीं पे अगला रहेगा एमसीएक्स की बात करें दोस्तों, तो इस कंपनी से मेरे पॉइंट से रिटेल इन्वेस्टर दूर रहे। हालांकि अगर वहीं पे मैं ब्रोकर्स की बात करूं तो इस कंपनी का जो टारगेट प्राइस है लगभग 2400 रुपये वो रख रहे हैं। पहला स्टॉक हमारा वरुण बेवरेजेस लिमिटेड है। इस कंपनी की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो आज के दिन फ्लैट कारोबार किया। हालांकि दोस्तों फ्लैट कारोबार किया तो इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी में जो है कि मतलब तेजी नहीं देखने को मिलेगी। आज भी अगर देखेंगे तो कंपनी लगभग 3.5% के ऊपर जो है कि स्टॉक में तेजी देखने को मिली। एग्जैक्ट अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे दोस्तों तो आज के दिन आप कह सकते हैं कि मतलब 980 रुपये के आसपास कंपनी का जो कि हाई देखने को मिला। वहीं पे अगर हम यहाँ 52 वीक का हाई देखेंगे दोस्तों तो कंपनी ने अचीव किया। मतलब कहने का अर्थ क्या है दोस्तों कि एक महीने में ही कंपनी लगभग देखा है तो एक बार 52 वीक हाई अचीव कर लेती है। वहीं पे अगर मैं दिन की बात करूँ दोस्तों तो ये कंपनी दिन में ही लगभग 3 से 4%, 2 से 3% का अप्स एंड डाउन्स दिखा देती है। मतलब क्या है, जो शॉर्ट टाइम ट्रेडर्स है दोस्तों उनको भी ये कंपनी एक अच्छा खासा हेल्दी रिटर्न बना के दे देती है। वहीं पे अगर आप 5 दिन में देखेंगे दोस्तों तो 3.5% की मतलब जो कि कंपनी रिटर्न बना के दिया। एक महीने की बात करें तो 5.5% का कंपनी रिटर्न बना के दिया। हाँ दोस्तों, इस कंपनी की अगर मैं बात करूँ तो देखिए रिसेंट में हमने वीडियो बनाया था वोफा की बात करें तो इन्होंने 1030 रुपये का टारगेट दिया। हालांकि दोस्तों अभी तक का जो हमारा टारगेट प्राइस है 1000 रुपये ही है। जैसा कि देखा दोस्तों तो कंपनी ने मतलब 2023 में 40% के आसपास रिटर्न बना के दे दिया है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वाई टू डेट में देखेंगे दोस्तों तो लगभग 42% के आसपास रिटर्न देखने को मिल जाएगा। हाँ, इस कंपनी का एक सॉलिड आपको चार्ट देखने को मिलेगा। एक साल में लगभग कंपनी ने जो है कि 81-82% का रिटर्न बना के दिया। वहीं पर अगर मैं 5 साल की बात करूं तो 750% के ऊपर रिटर्न बना के दिया। चार्ट भी देखेंगे दोस्तों तो ऐसा नहीं कि हाँ बहुत ज़्यादा वैलेटाइल, आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि एकदम मतलब कि डिसेंट चार्ट आपको देखने को मिल जाएगा। आज की अगर हम ओवरव्यू की बात करें दोस्तों तो स्टॉक एकदम फ्लैट कारोबार किया। हालांकि तेजी भी देखने को मिली थी, ऐसा नहीं। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों तो 15 लाख 1.5 मिलियन के आसपास टोटल शेयर ट्रेड हुए एनएससी पे, जिसमें 40% के ऊपर माल डिलीवरी में उठाया गया। वहीं पे अगर हाई देखेंगे दोस्तों तो कंपनी का 29 सितंबर को ही देखने को मिलेगा। लो की बात करें तो ये एडजस्टेड है। ऐसे में किसी ने कमेंट किया था दोस्तों कि वरुण बेवरेजेस को अगर हम 5 साल बाद मतलब कि रखते हैं, 5 साल के लिए होल्ड करते हैं तो क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपसे बताना चाहते हैं किसी भी स्टॉक को अगर आप 5 साल के लिए होल्ड रखते हैं दोस्तों तो ऐसा नहीं कि आपको प्राइस जो है कि मतलब ये आज 900 की प्राइस है तो ये हो सकता है कि 6000 और 10,000 देखने को मिले। हो सकता है कि इसमें कई बार कॉर्पोरेट एक्शन भी हो सकते हैं, तो उस हिसाब से देखा तो प्राइस आपको इसी के आसपास देखने को मिल सकता है। हाँ दोस्तों, इस कंपनी की अगर मैं बात करूँ तो कई बार कंपनी ने 800, 900, 1200 के आसपास बोनस और जो कि स्प्लिट मतलब कॉर्पोरेट एक्शंस कई बार अनाउंसमेंट किए हैं, जिसके कारण देखा है तो ये स्टॉक इसी के आसपास आपको हर बार देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, आपके पोर्टफोलियो की अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो उसमें आपका जो प्राइस रहेगा वो लो होता चला जाएगा। मतलब जो ऑरेंज प्राइस रहेगा दोस्तों वो ऑरेंज होता चला जाएगा। अभी इस स्टॉक के प्रयोग करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों बता देखिए, इस कंपनी को भी बाइंग करने का कोई भी टाइम नहीं है। मेरे पॉइंट से जीरो टेस्ट है, इस कंपनी को बाइंग करना चाहते हैं लॉन्ग टाइम के बारे में आपको सोचना है। शॉर्ट टाइम की अगर मैं बात करूँ तो शॉर्ट टाइम में अगर 6 महीने के चार्ट को देखेंगे तो मतलब बहुत ज़्यादा आपको गिरावट देखने को मिलेगी नहीं। हो सकता है कि कंपनी 5% गिरावट होने के बाद फिर तेजी दिखाए, हो सकता है 10% भी गिर सकती है, हो सकता है 15% भी गिर सकती है। हालांकि दोस्तों मार्केट में इसी टाइप की कंपनी चलती है, तो ऐसे में जीरो टेस्टर इस कंपनी को बाइंग करेंगे, लॉन्ग टाइम के पर्पज से देखेंगे तो एक अच्छा खासा रिटर्न बना के देगी। और कंपनी भी इस समय देखा है तो काफ़ी कैपेक्स करके रख रही है, मतलब बहुत सारे एक्सपेंशंस कर रही है, तो आने वाले फ्यूचर में इस कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सकता है। हालांकि जो हमारा पहला टारगेट है ये कंपनी हो सकता है कि 1000 के लेवल को टच कर सकती है। वहीं पे आने वाले समय दोस्तों ये कंपनी 1200 के लेवल को भी टच कर सकती है। वहीं पे अगर मैं कंपनी में गिरावट की बात करूँ तो कंपनी हो सकता है कि मेरे पॉइंट से 900 के आसपास आ सकती है। हिंदुस्तान फूड की बात करें तो देखिए जो हमारा मानना रहा था, देखिए रिसेंट में कंपनी ने फंड रेज से रिलेटेड डिस्कस किया था, तो उस टाइम पे देखा जाए तो कंपनी ने मतलब कि कुछ एडजस्टमेंट थे जिससे रिलेटेड भी हमने वीडियो बनाया है। आई बटन पर लिंक है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं क्यों गिरावट हुई उससे रिलेटेड। हालांकि दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो आज के दिन 5.5% स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। जैसा कि अगर मैं प्राइस की बात करूँ, देखिए दोस्तों गिरावट के पीछे का कुछ भी रीजन हो, लेकिन मेरा जो सबसे बड़ा मतलब जो मानना रहता है दोस्तों, यहाँ पे आप देखेंगे
तो 530 रुपये इस कंपनी का सबसे बड़ा आप सपोर्ट मान सकते हैं। टेक्निकली अगर मैं बात करूं तो इसके आसपास आने के बाद स्टॉक में एक तेज़ी देखने को मिलेगी। मतलब क्या है दोस्तों, इस पर आप चाहे तो फर्स्ट अमाउंट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वहीं पे जो सेकेंड रहेगा दोस्तों, मतलब गिरावट होती है तो ये कंपनी लास्ट अगर गिरती है दोस्तों तो मतलब 500 रुपये आप कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे अगर मैं 6 महीने के चार्ट की बात करूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, तो इस कंपनी में जिस समय मतलब गिरावट होती है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लगभग ये कंपनी 30% के आसपास आप कह सकते हैं डाउन होती है। हालांकि अगर मैं इसको वाई टू डेट से कैलकुलेट कर लूँ तो यहाँ पर मतलब कि आपको देखने को मिल जाएगा ये कंपनी 30%, यहाँ पे आपको 20% देखने को मिलेगा। यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे भी आप देखेंगे तो लगभग वही 20% के आसपास आप कह सकते हैं, 15% के आसपास कंपनी डाउन है। मतलब देखा जाए तो कई बार ये कंपनी वर्स्ट कंडीशन में दोस्तों 30% कंपनी डाउन होती है, वैसे देखा है तो 15 से 20% कंपनी डाउन होती है। जैसा कि अगर मैं इसको कैलकुलेट यहाँ से यहाँ तक कर दूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, मतलब आपको उसी टाइप की जो कि गिरावट या तेज़ी जो कि देखने को मिल जाएगा। जैसा कि आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो वही 30% के आसपास, इसको अगर हम एग्जैक्ट कैलकुलेट करेंगे दोस्तों तो 30% आप देख सकते हैं। जो मेरा मानना है दोस्तों कि लास्ट ईयर कंपनी 30% डाउन होती है। हालांकि दोस्तों मर्जी आपकी है, आप इसको मतलब एग्जैक्ट अगर कैलकुलेट करेंगे, हालांकि चार्ट थोड़ा बड़ा है तो एडजस्ट करने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। वहीं पे अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो एफएमसीजी सेक्टर में स्मॉल कैप टाइप की कंपनी दोस्तों, तो ऐसे में 76 के पी पे कंपनी ट्रेड हो रही है। तो ऐसे में देखा जाए अगर इसकी वैल्यूएशन की बात करते इसी टाइप मतलब कि इतने की पी पे कंपनी ट्रेड होती है। तो ऐसे में जो टेस्टर इस कंपनी मतलब कि अभी डर रहे हैं। तो मेरे पॉइंट से दोस्तों आप चाहे तो थोड़ा सा इसको लॉन्ग टाइम के वे में देख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इस कंपनी की जर्नी ऐसी ही देखने को मिलेगी। इस स्टॉक की जर्नी होने का मतलब क्या है दोस्तों कि अगर यहाँ पे देखेंगे कंपनी फ्लैट कारोबार, यहाँ पे भी देखेंगे फ्लैट कारोबार, मतलब एक बार इस कंपनी में अचानक से तेज़ी देखने को मिलती है। जैसा कि यहाँ पे भी आप देख सकते हैं दोस्तों, 5 साल के अगर चार्ट को देखें तो 5 साल में कई बार आपको इस टाइप की तेज़ी देखने को मिल जाएगी। ये कंपनी एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी दोस्तों, तो इसमें बहुत ज़्यादा वैल्यूम बनते नहीं। मतलब क्या, अगर किसी के पास 4-5 लाख शेयर है दोस्तों तो उसी में वो बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स करा सकता है। यहाँ पे अगर कंपनी में देखें दोस्तों, हाई लो आपको 2022 का देखने को मिलेगा। अगर वैल्यूम की बात करें तो 2.25 लाख के आसपास टोटल शेयर ट्रेड हुई, जिसमें 70% माल डिलीवरी में उठाया गया। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों कि 3 लाख में ही ये कंपनी 5.5% 6% डाउन हो गई। स्टॉक में गिरावट क्यों दोस्तों, तो आपसे बता, देखिए हमने आपको रिसेंट में वीडियो बनाया है, आई बटन पर लिंक है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। एंड स्क्रीन में भी मिल जाएगा कि दोस्तों जो कंपनी के मतलब कि जो फंड रेस की बात हो रही है उसमें देखा है तो किसी को 546 रुपये की प्राइस पे भी अलॉटमेंट हुए, किसी को 563 की प्राइस पे भी। मतलब अगर मैं QIB की बात करूँ तो मतलब उसमें देखा है तो उनके अकॉर्डिंग मतलब उनके लेटर हेड में आपको देखने को मिल जाएगा, आप जाके वहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। अभी इस स्टॉक में अपने को करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों बताना चाहते हैं, देखिए जिनके पास पुरानी होल्डिंग्स है आप चाहे तो लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड कर सकते हैं। ये कंपनी जस्ट NSE पे अभी भी आई हुई है। वहीं पे अगर मैं BSE की बात करूँ दोस्तों तो एक डिसेंट आपको मतलब कि रिटर्न देखने को मिल जाएगा। हालांकि NSE पे भी खराब नहीं है। मतलब आप देख सकते हैं कि 600 रुपये मतलब 600% का कंपनी आज भी रिटर्न बना के दे रही है। और एक साइड बेस पैटर्न दोस्तों, मतलब इसका जो सबसे बड़ा सपोर्ट है 500 रुपये आप मान सकते हैं। वहीं पर अगर मैं फर्स्ट सपोर्ट की बात करें तो 530 रुपये आप कर सकते हैं, जो कि आज के दिन भी कंपनी ने 531 रुपये के बाद जो कि देखा जाए तो आप कर सकते हैं 537 के ऊपर मतलब कि क्लोजिंग दिया है। हालांकि दोस्तों इसमें आप देखेंगे तो प्रीवियस क्लोजिंग से ये कंपनी जो कि मतलब यहाँ पे एक साइड बेस पैटर्न, फिर गिरावट, फिर एक साइड बेस पैटर्न, फिर गिरावट, मतलब आखिरी क्षण तक आप कह सकते हैं कि इसी टाइप का वर्क किया है। हाँ दोस्तों, गिरावट होती है तो कंपनी हो सकता है कि वही 530 और 500 के आसपास आ सकती है। वहीं पर अगर मैं तेज़ी की बात करूँ तो ये कंपनी जल्द से जल्द इस बार अगर तेज़ी दिखाएगी तो 600 के आसपास जा सकती है। अगला स्टॉक हमारा नवीन फ्लोरिन की बात करूँ दोस्तों तो इस कंपनी में आज के दिन 13-14% की गिरावट देखने को मिल गई। गिरावट के पीछे का रीजन दोस्तों आप सभी लोगों को पता है। MD की बात करें, CEO की बात करें तो उन्होंने मतलब कि दोस्तों मतलब रिज़ाइन किया है, जिसके कारण जो कि गिरावट देखने को मिली। हालांकि दोस्तों रिज़ाइन के पीछे की अगर मैं रीजंस की बात करूँ तो उनका कुछ पर्सनल मैटर अभी तक बताया जा रहा है, जो कि अभी तक क्लियर हुआ नहीं है। हाँ, सोर्स के थ्रू दोस्तों बहुत सारे कुछ आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लगभग 52 वीक लो लगाया कंपनी ने आफ्टर जो कि MD मैनेजिंग डायरेक्टर की बात करें तो उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। जैसा कि आप यहाँ पे भी देखेंगे दोस्तों, तो सारा न्यूज़ आज के दिन वही देखने को मिलेगा, जिसके कारण स्टॉक में गिरावट देखने को। अभी इस स्टॉक पर करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों बता, देखिए जिनके पास पुरानी होल्डिंग्स है आप चाहे तो अभी इस कंपनी को लॉन्ग टाइम के लिए बारे में सोच सकते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर मैं कंपनी की 1 साल की बात करूं तो 1 साल में 16% कंपनी डाउन हुई है। वहीं पे अगर मैं 5 साल की बात करूंगा दोस्तों तो 5 साल में आज भी कंपनी 500% का रिटर्न बना के दे रही। जैसा कि अगर आप देखेंगे तो आज भी ये कंपनी एक साइड बेस पैटर्न में ही आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आज तो देखिए एक कंसर्न की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर की रिकॉर्डिंग देखा जाए मतलब कि स्टॉक में गिरावट देखी। इसके पहले की बात करूं तो क्या इसी के आसपास तो कंपनी चली रही थी। मतलब देखेंगे दोस्तों, अगर इसका थोड़ा लंबा चार्ट देखेंगे तो कई बार इस प्राइस पे ये कंपनी आई हुई है। हालांकि दोस्तों ये भी कंपनी बहुत पुराने समय से मार्केट में काम कर रही है। ये कंपनी करती क्या दोस्तों, तो केमिकल सेक्टर को बिलोंग करती है। केमिकल सेक्टर में भी देखा है तो रेफ्रिजरेटर से रिलेटेड आप कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों न्यूज़ हमने देख ही लिया कि कंपनी में मतलब कि
गिरावट के पीछे का एक ही रीज़न है। हालांकि दोस्तों अगर मैं वही केमिकल सेक्टर की बात करूँ तो बहुत सारे ऐसे केमिकल सेक्टर जो कि अभी तक कुछ इतना खास परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हैं। हाँ, इस कंपनी में अगर गिरावट होती है दोस्तों तो ये कंपनी हो सकता है कि मेरे पॉइंट से, जैसा कि अगर आप देखेंगे ऑल टाइम हाई मतलब ऑल टाइम का चार्ट देखेंगे दोस्तों तो 5700-6000% का कंपनी रिटर्न बना के दिया है। और इस स्टॉक में देखेंगे दोस्तों तो इसी टाइप की मतलब अप्स एंड डाउन्स देखने को मिल जाते हैं। हालांकि गिरावट होती है तो ये कंपनी मेरे पॉइंट से दोस्तों हो सकता है कि 3500 के आसपास आ सकती है। हालांकि वही पोस्ट कंडीशन की बात करूँ तो ये कंपनी 3000 के आसपास भी आ सकती है। तेजी की बात करें दोस्तों जल्द से जल्द ये कंपनी रिकवर करके 4000 के ऊपर ट्रेड कर सकती है। वही अगला स्टॉक हमारा MCX है दोस्तों। MCX की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे देखेंगे 2% की स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। हालांकि दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इस समय इस स्टॉक में देखा जाए तो एक मतलब कई सारे न्यूज़ आ रहे हैं दोस्तों। अगर मैं वही पे पॉजिटिव या निगेटिव न्यूज़ की बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिन में ही आपको 2 बार देखने को मिल गया। जैसा कि आप यहाँ पे देखेंगे तो प्रीवियस क्लोजिंग से ये कंपनी गैप डाउन ही ओपन होती है, जो कि गिरावट की अगर मैं बात करूँ तो 7 से 8% कंपनी में गिरावट होती है। हाँ, ऐसे में इसके बाद देखा है तो स्टॉक में एक रिकवरी भी देखने को मिलती है। जैसा कि अगर मैं न्यूज़ की बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि MCX शेयर जो कि कंपनी टू रिस्पॉन्ड टू सेबी ऑन 3 अक्टूबर को दोस्तों अभी इनके जो डेट हैं, मतलब अगर मैं बात करूं जो कि डेरिवेटिव कमोडिटी की बात करें दोस्तों तो उसमें जो कि अभी 2 से 3 अक्टूबर को हो सकता है कि डिसीजन लिए जाए। ऐसा दोस्तों अभी तक कुछ भी फिक्स नहीं हुआ है। मतलब कहने का अर्थ क्या है कि उसी पीरियड में अगर आप ब्रोकर्स देखेंगे दोस्तों तो बहुत सारे ब्रोकर्स इस कंपनी का मतलब जो कि अपसाइड का पोटेंशियल दे रहे हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि HDFC सिक्योरिटीज़ की बात करें तो उन्होंने रिसेंट में जो है कि इस कंपनी का 2400 रुपये का टारगेट रखा है। हालांकि दोस्तों वहीं पे अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो इस कंपनी में बहुत ज़्यादा आपको अनसर्टेन देखने को मिल जाएगा। मतलब कहने का अर्थ क्या है कि अगर 6 महीने के चार्ट में देखेंगे तो 35% का रिटर्न बना के दिया है। 1 साल की बात करें तो 70% के आसपास। लेकिन इसमें भी देखेंगे दोस्तों तो कई सारे आपको मतलब कि अभी देखिए अभी कंपनी में जो चल रहे हैं मतलब TCS की बात करें, मून 63 की बात करें या सेबी की बात करें, मतलब अभी इनके जो प्लेटफॉर्म है नए प्लेटफॉर्म दोस्तों उसको अलाउ करना मतलब देखा जाए तो इससे रिलेटेड बहुत सारे न्यूज़ आ रहे हैं। जैसा कि अगर आप 5 साल में देखें 205%, वहीं पे अगर आप मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखें तो 58% का कंपनी रिटर्न बना गई। मतलब कहने का अर्थ क्या है दोस्तों कि बहुत ही ज़्यादा वैलेटाइल ये कंपनी आपको देखने को मिल जाएगी। कहने का अर्थ क्या है दोस्तों कि 2% आज के दिन तो आपको गिरावट देखने को, लेकिन जिन्होंने स्टार्टिंग पॉइंट में देखा होगा तो 7 से 8% कंपनी डाउन थी। यहाँ पे अगर देखें दोस्तों मतलब 8 मिलियन के ऊपर टोटल शेयर ट्रेड हुई, जिसमें 13% ही माल डिलीवरी उठा गया। मतलब कहने का अर्थ क्या है दोस्तों कि ये एक रिस्की स्टॉक है। रिस्की स्टॉक इस वे में है दोस्तों, देखिए जो स्टॉक मार्केट को समझते हैं, लॉन्ग टाइम के बारे में सोचते हैं तो वो इस स्टॉक में जा सकते हैं। हालांकि दोस्तों जो शॉर्ट टाइम इन्वेस्टर है या नॉर्मल टेस्टर दोस्तों मतलब कि एक साथ अपनी पूंजी को इन्वेस्ट कर दिए, किसी न्यूज़ को देख करके किसी चीज़ को देख करके निवेश कर दिए तो मेरे पॉइंट से वो नॉर्मल टेस्टर इस कंपनी से दूरी बना के रहे। क्योंकि दोस्तों इस स्टॉक में देखा जाए तो अभी शॉर्ट टाइम ट्रेडिंग न्यूज़ हो रहा है दोस्तों, मतलब एक न्यूज़ आती है दोस्तों उस हिसाब से स्टॉक में तेजी या गिरावट हो जाती है। तो इस पॉइंट से थोड़ा सा आप चाहे तो इस स्टॉक से मतलब दूरी बना के चल सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे 5 दिन के चार्ट को देखें दोस्तों 5 दिन में एक अच्छा खासा इस स्टॉक को भगाया गया। जैसा कि यहाँ पे देखेंगे दोस्तों तो स्टॉक में तेजी आने के बाद कंसोलिडेट वापस तेजी, फिर गिरावट, वापस तेजी। मतलब कहने का इस समय बहुत ज़्यादा अनसर्टेन देखने को मिल रहा है। हालांकि इस स्टॉक में अगर गिरावट होती है दोस्तों तो ये कंपनी हो सकता है कि मेरे पॉइंट से देखिए बहुत ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन चल रहा है। मतलब वर्स्ट हो चाहे पॉजिटिव निगेटिव दोनों इस कंपनी से रिलेटेड आ रहे हैं तो हो सकता है कि 1800 के आसपास आ सकता है। वहीं पे अगर हम तेजी की बात करें तो हो सकता है कि कंपनी 2200 से 2400 के बीच में 2500 के आसपास जा सकता है।